वेलकम बैक टू बिग बॉस गुरु। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो कौन था बेस्ट ड्रेस और कौन था वर्स्ट ड्रेस सेलिब्रिटी दिस वीकेंड का वार, ये सब हम लोग करेंगे इस वीडियो में डिस्कस। तो क्या आप लोग तैयार हैं? शुरुआत करते हैं वीडियो के, लेकिन उससे पहले आप तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट किससे करें? स्टार्ट करते हैं हम सबके फेवरेट करण कुंद्रा से। करण कुंद्रा जिन्होंने पहना था ब्लू कुर्ता विद द ग्रे पैटर्न ओवर द साइड, उसके साथ उन्होंने पहनी थी शलवार, सॉरी, एक ट्राउज़र। बट करण कुंद्रा ने आपने देखा होगा कि कुर्ते के साथ कुछ स्टाइलाइज्ड करने की कोशिश की थी और नीचे रेशमी कपड़ा लगाया हुआ था, नेट का कपड़ा जो होता है वो लगा के उन्होंने कुर्ते को एक्सटेंड किया हुआ था। टू बी ऑनेस्ट, द फर्स्ट हाफ ऑफ करण कुंद्रा वॉज सुपर्ब, बट द सेकेंड हाफ जो नीचे से टो तक उन्होंने जो एक रेशमी कपड़ा लगाया हुआ था, दैट वॉज अ डिज़ास्टर। वो ऐसा लग रहा था कि मतलब कि लड़कियों को कुर्ता पहन के आ गए हैं और गलती से उनके स्टाइलिस्ट ने उनको भेज दिया है। मुझे स्टाइल करण कुंद्रा का इस हफ्ते भी अच्छा नहीं लगा। अगर वो सिंपल कुर्ता यहाँ तक का रखते जिसमें हाफ वेस्ट तक का कुर्ता होता है, शॉर्ट कुर्ता होता है, लॉन्ग कुर्ता भी होता और नीचे वो नेट का पैनल ना लगा होता, तो आई वुड हैव गिवन करण कुंद्रा 10/10। बट उनका जो वो नेट का एक जो थोड़ा सा पीस था, जो पैनल था, उसकी वजह से मैं करण कुंद्रा को दूंगा आई थिंक 6/10, क्योंकि करण कुंद्रा का ये बहुत ही फ्लॉप फैशन था। 6 भी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उनका फर्स्ट हाफ था वो बहुत प्यारा लग रहा था, जो कॉम्बिनेशन था, जो डिज़ाइन था ब्लू पे, वो बड़ा अच्छा लग रहा था। बट जो नीचे का हिस्सा था वो बहुत ही बुरा लग रहा था करण कुंद्रा का। आगे बढ़ते हैं हम लोग उमर रियाज की तरफ। उमर रियाज ने इस बार पहना था सीक्वेंस, उनके पैटर्न बने हुए थे उसके कोट पैंट पे, ग्रे कलर का कोट पैंट था। ही वॉज लुकिंग सुपर, ही वॉज लुकिंग डेपर। हम हर हफ्ते देख रहे हैं जो उमर रियाज हैं वो अपने फीचर्स को, अपने कलर को, अपने अपने स्टाइल को वो अप कर रहे हैं, अपना गेम अप कर रहे हैं वो। और उमर रियाज को मैं देता हूँ 10/10, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे और बहुत डिसेंट तैयार हुए हुए थे। उमर रियाज के बाद और कौन है? उमर रियाज के बाद आते हैं ईशान सहगल। ईशान सहगल वॉज सुपर्ब यस्टरडे वीकेंड का वार में। उन्होंने जिस तरह से अपने आप को स्टाइलाइज्ड किया, ब्लैक पैंट पहनी उन्होंने, ब्लैक जैकेट पहनी, अंदर उन्होंने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, उनकी जैकेट इतनी सुपर्ब लग रही थी। अब ये देखें, ईशान ने जो जैकेट पहनी थी वो जैकेट तो एक कैजुअल वेयर में आ जाती है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से स्टाइलाइज किया था अपने आप को, कि उन्होंने जिस तरह से जैकेट पहनी थी, जिस स्टाइल की जैकेट पहनी थी, जिस डिज़ाइन की थी, वो उनको अप कर रही थी उनका गेम। और वो स्टाइल मीटर पे मैं उनको दूंगा आई थिंक 10/10। और ईशान सहगल तो तीनों हफ्तों में 10/10 लेके जा रहे हैं। उनका जो स्टाइलिस्ट है, ही शुड बी प्राउड ऑफ ईशान, कि ईशान को वो जो भेज रहे हैं, ईशान वो बहुत अच्छे से कैरी कर रहा है। एंड दैट्स व्हाट अ मॉडल इज़, कि आप उनको कुछ भी पहना दो वो अच्छे से कैरी करके प्रेजेंट करें। और ईशान ने अपना जो ब्लैक जैकेट है और ब्लैक पैंट है वो बहुत अच्छे से रखी और मुझे तो बहुत पसंद आया ईशान का स्टाइल। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं ईशान की गर्लफ्रेंड मायशा। मायशा ने पहना था एक ब्लैक गाउन, और उनके ब्लैक गाउन के टॉप पे एक यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा एक मर्मेड डिज़ाइन बना हुआ था। और उनका जो इवन जो कट था उनके गाउन का, वो भी मर्मेड कट था। और मैं बताऊँ, मायशा लग रही थी इतनी खूबसूरत कि मैंने अभी तक जितने भी वीकेंड का वार हुए हैं, सबसे खूबसूरत मुझे मायशा आई थिंक इस एपिसोड में लगी वीकेंड का वार की। और मुझे लगता है कि मायशा की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है वेस्टर्न वेयर। वेस्टर्न वेयर उसने वेयर किया था आई थिंक ग्रैंड प्रीमियर में, तब भी अच्छी लग रही थी, और उसने अब वेयर किया है ये वीकेंड का वार में, तो अब तो उसने अपनी गेम ही ऊपर ले गई है, मैं कहता हूँ फैशन की। और मायशा को मैं दूंगा 10/10। फर्स्ट टाइम मायशा को मैं 10/10 दे रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे मायशा के साथ बैठे थे जे भानुशाली। जे भानुशाली वॉज लुकिंग गुड, बट हम लोग तंग नहीं आ गए जे को ब्लैक में देख देख के, है ना? जे आई थिंक जब वो फर्स्ट वीकेंड का वार था ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन, सेकंड वीकेंड का वार में ब्लैक एंड गोल्डन कॉम्बिनेशन, थर्ड में उन्होंने ब्लैक पेन और यहाँ पे उनका तारा अपनी बेटी का नाम लिखा हुआ था। दैट वाज क्यूट। और ऐसा नहीं कि जे बुरे लग रहे थे, बट ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप फैशन कर रहे हो तो आप एटलीस्ट ये देख लो कि आप कंटिन्यूस 3 हफ्तों से एक ही कलर पहन रहे हो। और जे ने थर्ड टाइम ब्लैक पहना है, ट्रिक कलर ब्लैक पहनने की, तो इस हिसाब से मैं जे को दूंगा 9/10। आई होप वो कलर चेंज करें, क्योंकि मुझे पता है जे जिस तरह से कपड़े कैरी करते हैं उन पे एनी कलर कुछ भी उन पे अच्छा लगेगा अगर जे वो कैरी करने पे आएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे है विशाल कौटियान। विशाल कौटियान वॉज लुकिंग सुपर्ब।
अभी तक जितने वीकेंड का वार हुए हैं, और उनमें से विशाल ने आज की थी बेस्ट ड्रेसिंग, और विशाल को मैं दूंगा 9/10। एक नंबर में इसलिए काट रहा हूँ क्योंकि जो उन्होंने अंदर शर्ट पहनी थी वो वे टू कैजुअल थी। अगर थोड़ी फॉर्मल पहनते वो वाइट, वो बहुत प्यारे लगते। वाइट कोट पैंट बेसिकली हर एक पे अच्छा नहीं लगता, लेकिन विशाल पे वो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कैरी किया था, ही वॉज लुकिंग डैम ऑसम, डैम ऑसम। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं शमिता शेट्टी। शमिता शेट्टी तो भाई मैं कहता हूँ स्टाइल आइकॉन है हमारे बिग बॉस की। शमिता शेट्टी जिस तरह से अपना ड्रेस पहनती हैं प्लस कैरी करती हैं, जो स्टाइल वो कैरी करती हैं वो बहुत ही एक यूनिक और एलिगेंट लगता है। कल हमने देखा जो उनके गाउन का जो कट था प्लस जो गाउन का उनका डिज़ाइन और पैटर्न था, मैं आपको 2 पिक्चर्स दिखाऊंगा शमिता शेट्टी की, आप देखना कि वो इतना खूबसूरत था। एंड द वे शी वॉज कैरिंग इट, मतलब माइंड ब्लोइंग। मतलब अगर आप ऐसा कोई गाउन पहनो और अच्छे से कैरी ना करो तो पूरी पर्सनैलिटी तबाह कर देता है। लेकिन शमिता शेट्टी जिस तरह से उसको पकड़ के चल रही थी, प्लस जिस तरह से उन्होंने उसको स्टाइलाइज किया था बहुत मिनिमल मेकअप करके, शमिता को मैं दूंगा 10/10। अब बढ़ते हैं आगे तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी प्रकाश वॉज लुकिंग अ प्रिंसेस। वो उन्होंने प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था, आई थिंक पर्पल कलर का, विद अ पैटर्न ऑफ फ्लोरल्स एंड लाइन्स। और इसी पैटर्न पे तेजस्वी प्रकाश अपने आप को जो स्टाइलाइज्ड करके कैरी करी थी, शी वॉज लुकिंग प्रिटी बट नॉट दैट मच जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था तेजस्वी से लास्ट टाइम जो उन्होंने अपनी ड्रेसिंग की थी। आई थॉट कि इस बार वो अपना गेम और अप लेके जाएंगे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हुई है। लेकिन तेजस्वी फिर भी बैलेंस थी, तो तेजस्वी को मैं दूंगा 8/10 फॉर हर स्टाइल इन येस्टरडेज वीकेंड का वार। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हम लोग अफसाना खान की। अफसाना खान वो सोचेंगे रॉक स्टार। अफसाना खान, मैं जो बात कर रहा था आपसे कि अफसाना खान वेस्टर्न क्या पहनेगी, किस तरह से कैरी करेगी, अब जो उसे जंप सूट पहना हुआ था ना अफसाना ने रेड कलर का, वो ओवर द टॉप तो था लेकिन अफसाना की पर्सनैलिटी से मैच कर रहा था। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर वो ड्रेस अच्छा नहीं है बट इट शुड मैच विद योर पर्सनैलिटी, और अफसाना के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा मैच कर रहा था। तो इसलिए मैं अफसाना को दूंगा 9/10, क्योंकि अफसाना ने जो गोल्ड चेन्स कैरी की थी उसके साथ वो बहुत सुपर्ब लग रही थी। अफसाना का एक पूरा लुक बड़ा रॉक स्टार टाइप आ रहा था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिम्बा नागपाल की। सिम्बा नागपाल वॉज द बेस्ट ड्रेस्ड, कसम से। उन्होंने जो एक कोट पहना था, सेमी फॉर्मल कोट पहना था, टाई पहनी थी, प्लस उन्होंने शर्ट पहनी थी और नीचे उन्होंने जीन्स, ब्लैक जीन्स से कैरी किया था। ही वॉज लुकिंग डैपर लिटरली। जिस तरह से वो अपने आप को तैयार करते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, वो एक नॉर्मल ड्रेस को भी उठा देते हैं। और इसी वजह से सिम्बा को मैं दूंगा 9/10। बहुत अच्छी ड्रेसिंग की थी सिम्बा ने। मैं चाहता हूँ कि सिम्बा को मैं मोर ईस्टर्न में देखूँ ना कि वेस्टर्न में, बट नेवरदलेस वो दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से कैरी करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट वीकेंड का वार में सिम्बा की क्या होगी गेम, वो तो अगले वीकेंड का वार देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं निशांत की। निशांत का मैं ये कहूँगा कि वो ईस्टर्न, मैंने उसको सिर्फ ईस्टर्न में ही देखा है और इस बार भी उसने ईस्टर्न पहना बट विद अ धोती। और लेट मी टेल यू, ईशान वॉज लुकिंग ऑफुल। ईशान मतलब सॉरी, निशांत की बात करूँ, निशांत वॉज लुकिंग ऑफुल, क्योंकि निशांत ने जिस तरह से वो धोती मतलब उसकी लटक रही थी, प्लस जो उसका कुर्ता था दैट वाज नॉट गोइंग अप विद हिम, या कुछ तो मसला था कि निशांत का। मुझे इस बार लगा कि उसको आई थिंक कलर कुछ और चूज़ करना चाहिए था, बट कुछ भी है, आई डिडंट लाइक निशांत ड्रेसिंग एट ऑल, तो मैं निशांत को दूंगा 4/10। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं प्रतीक की तरफ। प्रतीक ने पहना था चीता पैटर्न का कोट पैंट, जिस तरह की उसकी फिटिंग थी प्लस हाई नेक के साथ प्रतीक वॉज लुकिंग सुपर्ब। ये ड्रेस बहुत ही एक रिस्की ड्रेस होता है, ये हर एक पे कैरी नहीं होता, लेकिन प्रतीक ने जिस तरह से अपने आप को संभाला, आई वॉज लाइक माइंड ब्लोन अवे कि यार कितना अच्छा उसने कैरी किया है इस ड्रेस को। और प्रतीक को मैं दूंगा 10/10 फॉर हिज ड्रेसिंग। प्रतीक वॉज लुकिंग सुपर्ब। आप कुछ भी पहनो, आप पे अच्छा लगना चाहिए, और प्रतीक पे वो अच्छा लग रहा था अनडाउटेडली। अब बढ़ते हैं हम लोग आकाशा सिंह की तरफ। आकाशा ने क्या पहना था, मतलब लूज फिटिंग कोट पैंट, ब्लू सिंगल कलर। फर्स्ट टाइम मुझे आकाशा की ड्रेसिंग अच्छी नहीं लगी। अगर आपने पहनना भी था एटलीस्ट आप किसी कलर के साथ उसको कंबाइन करते ताकि आपकी पर्सनैलिटी इन्हेंस होकर आती। प्लस उन्होंने स्ट्रेट लॉन्ग हेयर्स रखे हुए थे अपने, उसमें भी कोई उन्होंने स्टाइलिंग नहीं की हुई थी, तो इसलिए आकाशा को मैं दूंगा सिर्फ 7/10। आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को किसकी ड्रेसिंग अच्छी लगी, सबसे आपके मुताबिक बेस्ट ड्रेस कौन था। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड गुड बाय।